हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अमजद खान। यू आर वाचिंग अमजद सर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ टोटल 7 क्वेश्चन, और 7 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में आए हुए, एसएससी में आए हुए। तो अगर आप एसएससी के प्रिपेयर क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो आप बाकी सारी एग्जाम को टारगेट आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आपको लास्ट में मिलेंगे कुछ होमवर्क, उसको आपको सॉल्व करके नीचे कमेंट में सेंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पर। आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम 12 दिन में कर सकते हैं, जिसे बी और सी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन काम करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा कर दिया। बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था? चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ए और बी 12 दिन में कर रहे हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। बी और सी 16 दिन में कर रहे हैं, तो बी और सी दोनों मिलकर कितने दिन में? 16 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ पर 12 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 48, है ना। तो 1248 मतलब ए और बी दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं। 16 48, बी और सी मिलकर दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं। अब बोला ए द्वारा 5 दिन, मतलब ए ने कितने दिन काम किया? ए ने काम किया 5 दिन। बी द्वारा 7 दिन करने के बाद, मतलब बी ने कितने दिन काम किया? 7 दिन काम किया। करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा कर दिया। सी ने कितने दिन काम किया? 13 दिन में, और पूरा काम खत्म हो गया। मतलब ए ने 5 दिन, बी ने 7 दिन और सी ने 13 दिन काम किया, तो ये पूरा काम खत्म हो गया। पूरा काम मतलब टोटल कितना है? 48 काम खत्म हो गया पूरा। इतनी चीज समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास तो ए बी का है और बी सी का है, तो हम यहाँ पर ए बी निकाल लेते हैं। तो देखो ए 5 है ना, तो यहाँ से 5 बी अलग कर लेते हैं, तो 2 बी बचेगा, और वो 2 बी के साथ 2 सी कर लेंगे और 11 सी अलग बचेगा। देखिए यहाँ पर 5 ए के साथ मैं 5 बी अलग कर देता हूँ, तो ये यहाँ से 5 कॉमन होके a प्लस बी का आ जाएगा, है ना। और यहाँ क्या बचा? 7 में से 5 गया तो 2 बचा, तो 2b के साथ मैं 13c में से 2c अलग कर देता हूँ, तो 2c गया तो बचा कितना? 11c, बराबर कितना? 48 काम। तो अब देखिए 5 कॉमन हो जाएगा, तो ये 5 कॉमन हुआ तो a प्लस बी बचा, तो a प्लस बी का एक दिन का कितना काम है? 4 काम है। यहां से भी 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा? b प्लस सी, तो b प्लस सी का एक दिन का काम 3 काम है। अब बचा क्या? 11c, बराबर कितना? 48। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए बच्चों को 20 और 3 2 6, तो 20 और 6 कितना होता है? 26। 26 प्लस का उधर का में हो जाएगा माइनस में, तो 11c बराबर 48 में से आप 26 माइनस करेंगे तो 11c बराबर ये कितना बचेगा? 48 में 26 गया तो 22 बचेगा। तो C बराबर कितना आ जाएगा? 11 2 22, मतलब C कितना काम कर रहा है? C 2 काम कर रहा है ना। यहां तक समझ में आया। अब हमको ये क्या, बस थोड़ा सा बचा है, लास्ट खत्म होने वाला है। तो B उस काम को कितने समय में करेगा? B का निकालना है काम। तो देखिए C एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो C अगर 2 काम कर रहा है तो B कितना काम करेगा? टोटल 3 आ जाए, तो B 1 काम करेगा, है ना। तो B का एक दिन का 1 काम आया, तो 48 काम करने में कितने दिन लगेंगे? एक दिन में 1 काम, तो 48 काम करने में 48 को 1 से जब भाग लगाएंगे, डेट मीन्स आंसर कितना हो जाएगा? 48 दिन। यही हमारा आंसर है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन है। ऐसे आपके डाउट हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी, और अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर दी अपने फ्रेंड सर्कल में और कम से कम फेसबुक पर जरूर आप इसको शेयर कर दीजिए। फेसबुक जो आप चलाते हैं बस वहां पर शेयर कर दीजिए। नीचे आपको नीचे मिलेगी लिंक आपको शेयर करने की, उस पर क्लिक करके फेसबुक पर आप जरूर शेयर कर दीजिए वीडियो को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, 3 व्यक्ति एक कार्य 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन बाद 3 व्यक्ति उनमें शामिल हो जाते हैं। तदनुसार वे सब शेष कार्य कितने समय में पूरा कर लेंगे? चलिए 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है? देखिए ध्यान से, 3 व्यक्ति एक कार्य 6 दिनों में पूरा करते हैं। अब 3 आदमी 6 दिनों में पूरा करते हैं, तो टोटल कितना काम हो जाएगा? 6 3 18 काम आ जाएगा। टोटल काम 18 आ गया, है ना। अब समझिएगा ध्यान से, उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद मतलब इन 3 व्यक्तियों ने 2 दिन तक काम किया, तो 2 दिन तक काम किया तो 6 काम कर दिया, तो बचा काम कितना? शेष काम बचा कितना? 12। ये 12 है ना, शेष काम बचा है। तो 2 दिन बाद हुआ क्या? 3 अन्य व्यक्ति उनमें शामिल हो गए। तो पहले कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे।
तो 3 व्यक्ति और शामिल हो गए, तो 3 व्यक्ति और आ गए, तो टोटल कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 6 व्यक्ति हो जाएंगे। तो वे सब शेष कार्यों को कितने समय में पूरा करेंगे? शेष कार्य कितना है? 12 और ये 6 व्यक्ति है, तो एक दिन में 6 काम करेंगे, तो 12 काम करने में कितना समय लगेगा? 6 से डिवाइड कर दो, 6 दूआ 12, 2 दिन लगेंगे। ये हमारा आंसर आ गया। तो कितना आसान सा प्रश्न है, इजीली आप बना लेंगे, आंसर 2 लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस प्रकार है। एक से किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। जब उसने 4 दिन काम कर लिया तब y भी उसके साथ शामिल हो गया। यदि समस्त काम 16 दिन में पूरा हो गया हो तो y अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? अगर ये आपको सॉल्व करते आता है तो नीचे आप कमेंट में आंसर बताइए। एक से कितने दिन में कर सकता है? 24 दिन में कर सकता है। एक से एक काम को 24 दिन में कर सकता है ना। उसने 4 दिन काम कर लिया तब y भी उसके साथ शामिल हो गया। अब इसने 4 दिन काम किया, एक दिन में 24 दिन में पूरा काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/24 काम। तो इसने 4 दिन काम किया, तो 4 दिन 4 का गुणा कर देंगे, 4 एकम 4, 4 छंग 24, मतलब 1/6 काम इसने किसने करा? ये एक सा ने करा। आगे बोल रहा है और उसके 4 दिन काम करने किया इसने, 1/6 काम हो गया। तो अब उसके साथ कौन शामिल हो गया? y भी शामिल हो गया। यदि समस्त काम 16 दिन में पूरा हुआ। अब देखिए इसके साथ y भी शामिल हो गया, तो दोनों मिलकर समस्त काम 16 दिन में, तो 16 दिन में से 4 दिन तो ये काम हो गया, 4 दिन ये हो गया, तो 16 में से 4 गया, तो कितने दिन? 12 दिन में, है ना। 16 दिन, समस्त काम 16 दिन में हो रहा है, तो 16 में से 4 दिन ये कर लिए एक सने, तो बचा कितना दिन? 12 दिन बचा। और 12 दिन में शेष काम इन्होंने पूरा कर दिया। शेष काम कितना है? 6 में से 1 काम कर दिया, बचा कितना? 5/6 काम बचा। ठीक है, तो अब x और y दोनों को मिलकर कितने दिन लगेंगे? दिया आ जाएगा 72 बटे, और ये 5 नीचे आ जाएगा, इतने दिन लगेंगे। ये किसका है? ये x और y दोनों क्या है, और ये किसका है? x का है। देखिए ध्यान से, x अकेले का 24 दिन में कर रहा है, और x और y दोनों मिलकर 72/5 दिन में कर रहे हैं, 72/5। अब आपको ऐसा नंबर देखना है कि जो 24 और 72 दोनों से डिवाइड हो जाए। इस 5 से नीचे वाले से मतलब नहीं, 24 और 72 से डिवाइड होना है। नंबर कौन है? 72। टोटल काम 72 है, तो 24 से 72 डिवाइड होगा, तो 24 3 72, मतलब 1 से 3 काम करेगा, और 72/5 से 72 को डिवाइड करना है, तो 72 से 72 कट जाएगा, तो ये 5 घूम के हो जाएगा। तो ये x और y दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं। तो ये अपन को किससे काम करवाना है? उस काम को y अकेले कितने समय में करेगा? y से करवाना है। तो देखिए 1 से 3 काम कर रहा है, तो y कितना काम करेगा? टोटल 5 हो जाएगा, तो y 2 काम करेगा। तो y 2 काम कर रहा है एक दिन में, तो काम कितना करवाना है? 72, तो 72/2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 36 दिन। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आगे लेते हैं। टोटल 7 क्वेश्चन है, बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप अंत तक बने रहिए और चीजों को समझते जाइए। आपको हर वीडियो में आपको नई चीज देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, इस प्रकार है। ए बी सी एक कार्य को मिलकर 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन बी और सी के साथ कार्य करने के बाद ए छोड़कर चला गया, और तब बी और सी शेष कार्य को 40 दिन में, बी और सी शेष कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता था? चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? ए बी सी तीनों मिलकर, तो ये 40 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, आगे बोला 16 दिन बी और सी के साथ काम करने के बाद, है ना, 16 दिन तक बी और सी के साथ इसने काम किया है ना। तो ए ने क्या करा? 16 दिन तक काम किया, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/40, तो 16 दिन में 16/40 हो जाएगा, तो 8 से कट जाएगा, 8 2 16, 8 3 24, सॉरी 8 5 40, तो 2/5 काम हो गया, इतना काम हो गया। ये ए ने किया बी और सी के साथ। फिर क्या हुआ? ए छोड़कर चला गया, तो बी और सी ने शेष काम, तो अब क्या करा? बी और सी ने शेष काम कितना बचा? 5 में से 2 काम हो गया, तो बचा कितना? 3/5 काम 40 दिन में पूरा करते हैं। ये आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया।
बी और सी शेष काम, तो 5 में से 2 गया, 3/5 काम 40 दिन में पूरा करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर बी और सी कितना समय लगेगा, 5 का 20, तो ये आ जाएगा 200 और बटे में कौन आ जाएगा 30, 3 आ जाएगा। तो बी और सी को कितना 200/3 लग रहा है। तो आपसे पूछा ए अकेला कितने समय, देखिए ए बी सी 40 दिन में करते हैं। अब वापस शुरू से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए बी सी 40 दिन में करते हैं और बी और सी दोनों मिलकर करते हैं 200/3 दिन। ये लिखा है बी और सी का 200/3 दिन, है ना। तो यहाँ पर आपको ऐसा नंबर लेना है जो 40 से 200 दोनों से कट जाए। तो 200 ले लिया हमने, 40 से 200 5 बार कटेगा और 200 से 200 कट जाएगा तो 3 पलट जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। बी और सी का कितना आया, 3 आया। ठीक है, फिर से एक बार ये 200 को 200/3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 200 से 200 कट जाएगा तो 3 पलट जाएगा। तो अब देखिए BC का कितना आया, BC का 3 काम आया। तो BC का 3 काम आया तो A कितना काम करेगा कि 5 आ जाए, तो A 2 काम करेगा। तो A एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो काम कितना करवाना, 200। एक दिन में 2, तो 200 काम करने में 100 दिन लगेंगे। ये हमारा आंसर आ गया, है ना। तो एकदम आसान है, कोई ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं, इजीली आप बना सकते हैं इसको। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। टोटल 7 क्वेश्चन है और बड़े महत्वपूर्ण है ना, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था ये वाला। अब आगे भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको यही करना है जो करना है। एग्जाम में कोई नई चीज नहीं करना है, सब कुछ सीख जाना है अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस प्रकार है। 12 आदमी किसी कार्य को 90 दिनों में कर सकते हैं। कार्य प्रारंभ होने के 30 दिनों के बाद 2 आदमियों ने कार्य छोड़ दिया और 8 आदमी शामिल हो गए। शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। एकदम ये क्वेश्चन देखने में बड़ा आसान सा लग रहा है, बट है नहीं इतना आसान। इसको आप बनाएंगे तो बहुत कठिन बनेगा, लेकिन हम आप इसको कैसे बनाएंगे। देखिए 12 आदमी किसी कार्य को 90 दिन में कर सकते हैं। 12 आदमी किसी कार्य को 90 दिन में, तो टोटल 12 90 के 108, 1080 काम आ गया। ये टोटल काम आ गया, है ना। ये 12 आदमी है और 90 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल काम आ गया 1080। कार्य प्रारंभ होने के 30 दिन बाद, 30 दिन बाद मतलब इन्होंने 30 दिन काम किया 12 आदमियों ने, तो 12 36 360 काम हो गया, है ना। तो 360 घटा तो 1080 में 0 2 10 में 3 गया 7, 720 काम शेष बचा। ये काम बचा है। अब ये काम क्या हुआ कि 30 दिन बाद दो आदमियों ने कार्य छोड़ दिया तथा 8 आदमी नए आ गए। अब देखिए 2 चले जाएंगे, 8 नए आ जाएंगे, तो एक्चुअल में 2 गए 8 आए, तो फिर भी तो बड़े ना, ज़्यादा हो गए ना। कितने ज़्यादा हो गए, 6 ज़्यादा हो गए। तो पहले 12 थे तो 6 ज़्यादा हो गए, तो कितने हो गए, 18 आदमी हो गए अब यहाँ पर, है ना। तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे, तो शेष कार्य को पूरा करने में देखिए यहाँ पर 720 को 18 आदमी 720 काम करना है, तो 18 चौक 72, कितने दिन लेंगे, 40 दिन। ये हमारा आंसर आएंगे। कितना आसान सी चीज़ है। तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करके अपने फेसबुक चैनल पर शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है आपकी स्क्रीन पर। राम और हरि 12 किलोग्राम गिरी 2 दिन में काट सकते हैं। 5 दिन बाद हरि काम छोड़कर चला गया। राम को शेष गिरी काटने में 8 दिन और लगे। यदि कुल 58 किलोग्राम गिरी काटी गई तो हरि को 10 किलोग्राम गिरी काटने में कितना समय लगेगा, है ना। मजेदार प्रश्न है। चलिए राम और हरि 12 किलोग्राम गिरी 2 दिन में काटते हैं। राम और हरि की बात करें तो 12 किलोग्राम गिरी 2 दिन में, तो 2 दिन में 12 किलोग्राम, तो एक दिन में कितना किलोग्राम, 6 किलोग्राम प्रतिदिन काटते हैं दोनों मिलकर, है ना। आगे बोल रहा है 5 दिन बाद हरि काम छोड़ के चला गया। 5 दिन बाद हरि छोड़ के गया, मतलब 5 दिन तक इन्होंने गिरी काटी, है ना। तो एक दिन में 6 किलोग्राम, तो 5 दिन में 6 पंजे 30 किलोग्राम गिरी इन्होंने काट दी। टोटल गिरी आपने देखा है क्वेश्चन में 58 किलोग्राम काटी, तो 30 इन्होंने काट दी। टोटल 58 में से 30 काट दी, बचा कितना आप देखेंगे यहाँ पर 28 किलोग्राम गिरी और काटना है ना। तो यहाँ पर बोला है कि राम को, देखो अब यहाँ 5 दिन बाद क्या हुआ कि हरि छोड़कर चला गया। अब हरि छोड़कर चला गया, अब गिरी कौन काट रहा है, सिर्फ और सिर्फ कौन काट रहा है, राम काट रहा है। और राम कितनी गिरी काट रहा है, 28 किलोग्राम, है ना। तो राम को शेष गिरी काटने में 8 दिन लगे, मतलब ये जो शेष गिरी है ना, इसको काटने में 8 दिन लगे। तो राम ने 8 दिन में 28 किलोग्राम गिरी काटी, तो राम एक दिन में कितने गिरी काटेगा, तो 8 से 28 को डिवाइड कर दो,
तो 4 2 8, 4 7 28, 7/2 मतलब 3.5 किलोग्राम गिरी प्रतिदिन काटता है राम। अब राम एक दिन में 3.5 किलोग्राम गिरी काटता है एक दिन में राम। अब देखिए राम और हरि दोनों की बात करें तो दोनों मिलकर एक दिन में 6 किलोग्राम काटते हैं गिरी, है ना, जिसमें से राम 3.5 किलोग्राम गिरी काटता है। तो हरि कितना काटता है कि टोटल 6 आ जाए, तो हरि कितना काटता है 2.5 किलोग्राम। तो हरि का आ गया कि हरि एक दिन में 2.5 किलोग्राम गिरी काटता है। आगे बात करें तो हरि को 10 किलोग्राम गिरी काटने में कितना समय लगेगा। अब देखिए एक दिन में 2.5 किलोग्राम, तो 10 किलोग्राम काटने में कितना समय लगेगा, 10 किलोग्राम। तो एक दिन में 2.5 तो 10 किलोग्राम कितना हो जाएगा, 4 दिन। सिंपल सा, 10 को 2.5 से डिवाइड कर दो। ओके, तो 10 में हटेगा ऊपर 0, तो 100/2, 100/25 मतलब 25 चौक 100 मतलब कितने दिन लगेंगे, 4 दिन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा गिरी पर आधारित है। आप भी गिरी खाइए बादाम की, है ना, और काजू की। चलिए, तो दिमाग चलेगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। अगर अभी तक वीडियो को आपने शेयर नहीं किया फेसबुक पर, तो प्लीज़ आप इसको फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, अपने फेसबुक चैनल पर। वहाँ पर आपको कोई खर्च नहीं लगने वाला है, सिर्फ एक बटन दबाना, शेयर कर देना बस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है। ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी वही काम 12 दिन में करता है। वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद बी छोड़ देता है और ए अकेला काम करता है। उसके 2 दिन बाद सी काम करता है, शाम काम पर जाता है और 2 दिन काम पूरा हो जाता है। यदि सी अकेला काम करे तो उस काम को कितने दिन में कर लेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ए कितने दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है। आगे बात करें, बी वही काम 12 दिन में करता है, बी वही काम 12 दिन में करता है। वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। दोनों मिलकर कितना, 3 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद बीच काम छोड़ देता है। चलिए, तो 3 दिन तक काम करवा लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसको दोनों मिलकर 3 दिन तक का, यहाँ पर देखिए 12 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। टोटल काम 60 है, 10 6 60। ए 6 काम कर रहा है और बी 5 काम कर रहा है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, मतलब ए और बी दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं और ए अकेला। फिर बोलता है उसके बाद बी काम छोड़ देता है, बी काम छोड़ देता है। अब कौन बचा, ए बचा। बी काम छोड़ देता है, ए अकेला काम करता है। उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है, मतलब 2 दिन तक काम करता है, फिर सी आता है। मतलब ए अकेला कितने दिन तक काम करता है, 2 दिन तक काम करता है। फिर ए काम करता रहता है, सी आ जाता है। तो अब ए और सी दोनों कर रहे हैं, तो 2 दिन और में काम खत्म हो जाता है। मतलब ए और सी दोनों मिलकर जो बचा काम है वो 2 दिन में पूरा कर देते हैं। फिर से एक बार देखिए, ए और बी ने दोनों मिलकर काम स्टार्ट किया, 3 दिन तक काम किया। उसके बाद बी ने छोड़ दिया काम, तो ए अकेला भी काम कर रहा है, 2 दिन तक काम करता है। उसके बाद सी भी आ जाता है, तो ए और सी दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं ना। यहाँ पर ऐसा नहीं बोला है कि ए काम छोड़ के चला गया है, ए वही है ना, ए काम कर रहा था। ए के साथ कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। और उन्होंने मिलकर काम खत्म कर दिया, टोटल काम हो गया। टोटल काम कितना है, 60 है। तो अब यहाँ पर देखिए टोटल काम 60 है, तो ए और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर 11 काम कर रहे हैं। ए अकेला एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 12। अब यहाँ देखिए ए से काम करवा लेते हैं। ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 2 दिन में ये भी 12 काम हो जाएगा और 2 दिन का सी का काम हो जाएगा 60। यहाँ पर ये 2 का गुणा ए में भी कर दिया और ये 2 का गुणा सी में भी कर दिया। तो देखिए ये आ जाएगा 33, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 12 और 2 काम 2 सी, ठीक है, 60 काम टोटल। तो अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 12 और 12 24 और आप 24 और 33 को जोड़ेंगे 57, तो 2 सी बराबर 57 काम हो गया। तो 60 में से 57 माइनस करेंगे, 3 काम बचेगा। तो सी एक दिन में कितना काम करेगा, 3 का आधा जो होता है वो 1.5 काम करेगा। तो सी एक दिन में 1.5 काम करेगा और काम कितना करवाना है, 60 काम करवाना है। तो एक दिन में 1.5 काम, तो 2 दिन में 3 काम, ऐसा करता जाएगा। एक दिन में 1.5 काम, तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा, सी का ही पूछा आपसे, तो नीचे 1.5 से भाग लगा दीजिए। 10 में हटेगा, ऊपर 0 लगेगा, तो ऊपर 1 0 लग जाएगा, नीचे आ गया 15, 15 चौक 60, मतलब कितने दिन लगेंगे, सी अकेले को काम करने में 40 दिन लगेंगे। हमारा आंसर आ गया। ओके, इस तरीके से टोटल 7 क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर देखिए आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करके आपके आंसर नीचे कमेंट में आपको जरूर सेंड करना है, ठीक है। वीडियो हमारे आपको कैसे लग रहे हैं,
वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो इसको शेयर कर दीजिए, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।